झुग्गी में रहने वाला लड़का बनता है आईएएस, जिसके पीछे बहुत बड़ा हाथ होता है उसकी 3 बहनों का, जो कि मजदूरी किया करती थी। तो आइए जानते हैं कि संघर्ष के साथ नीरज बनते हैं आईएएस और उनकी बहनों का कितना सहयोग होता है, क्या वो बहनों के साथ करते हैं। नमस्कार, मैं महक चौधरी लेकर आई हूँ आपके सामने बिहार के हैदराबाद की सच्ची घटना। यहाँ पर एक परिवार था। परिवार में जो बुजुर्ग थे, परिवार के माता-पिता का देहांत हो चुका था। घर में अकेला भाई और उसकी 3 बहनें थी। तीनों बहनें उससे बड़ी थी। तीनों बहनें मेहनत मज़दूरी किया करती थी और अपने भाई का बहुत ख़्याल रखा करती थी। भाई जो कि पढ़ने में बेहद ही होशियार, हर सब्जेक्ट में नंबर 1 आता था। जैसे-जैसे वो पढ़ाई करता जाता है, बहनों की उम्मीदें और ज़्यादा लगती जाती हैं अपने भाई से और वो भाई अब आगे पढ़ना चाहता है, तो पढ़ने के लिए उसे बाहर जाना था। तभी बहनें कहती हैं, जिनमें से एक बहन का नाम था मनोरमा, दूसरी बहन का नाम था कीर्ति और तीसरी बहन का नाम था सुधा। 3 उसकी बहनें थी। तीनों बहनें मिलकर अपने भाई को बहुत प्यार करती हैं। तो यहाँ पर मनोरमा सबसे बड़ी थी। वो कहती है कि भैया, जो भी तुम्हें पढ़ना है, जहाँ भी पढ़ना है, तुम्हें सरकारी अफ़सर बनना है। उन्हें आईएएस का नहीं पता था। उन्हें बस ये था कि पुलिस वाला बन जाए या कोई भी सरकारी विभाग में उनका भाई लग जाए। लेकिन उस भाई को इतनी मेहनत और इतनी लगन थी, उसे अपना क्लास बदलनी थी, उसे अपने परिवार को चेंज करना था। और जैसे उसकी बहनें कहती हैं, अब वो पढ़ाई के लिए बाहर चला जाता है। पीछे से जब उसकी बहनें मज़दूरी करने जाती हैं, तो तरह-तरह की जगहों पर उनको काम मिलता है। बहनें जवान थी, लोग जहाँ भी काम दिया करते, कभी-कभी कहीं-कहीं ऐसे गलत लोग मिल जाया करते, जो उनके सामने मतलब उनको उन पर गंदी नज़र रखा करते। लेकिन वो बहनें अपने साहस से बढ़ती रही और कभी किसी को भी आड़े नहीं आने दिया अपने भाई की सफलता का। सबको इग्नोर करती गई और अपनी मेहनत मज़दूरी जहाँ मिलती, वहीं पर करती और आगे बढ़ जाती। यही सिलसिला लगातार चला जब उनका भाई पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई के साथ-साथ उसने ग्रेजुएशन कर ली थी। ग्रेजुएशन करने के बाद एक दिन चाय की टपरी पर चाय पी रहा था। चाय पीते-पीते अखबार में देखा, क्योंकि अखबार में बहुत कम आईएएस की जगह निकला करती थी। तो उसी दौरान उसने एक आईएएस का फ़ॉर्म भर दिया था। फ़ॉर्म भरने के बाद अपने घर पर अपनी बहनों को बताता है कि मैंने आईएएस का फ़ॉर्म भर दिया है और अब मुझे उसके लिए अच्छे से पढ़ाई करनी होगी और मुझे बाहर जाना होगा। तभी बहनें कहती हैं कि हमने तुमसे थोड़ी मना किया है, तुम्हें जितने भी पैसों की ज़रूरत है, हम इंतज़ाम कर देंगे, तुम अपनी मेहनत करो और अपनी पढ़ाई करो। और वो अपनी बहन से बात करता है अगले ही सुबह। बहन सब कुछ इंतज़ाम करती है और अपने भाई को कुछ पैसे, खाने-पीने का सामान और भेज देती है पढ़ने के लिए। उसका भाई दिल्ली चला जाता है। दिल्ली जाकर अब वो अपना पढ़ाई-लिखाई शुरू करता है और पढ़ाई-लिखाई करता है तो वो कोर्स जो वहाँ पर देखता है, जो कोचिंग्स की फ़ीस थी वो बहुत ज़्यादा उसे लगती थी। तो इस वजह से अब एडमिशन लेना उसकी मजबूरी थी। तो इस वजह से उसने एडमिशन लिया साथ-साथ में, लेकिन अपने जो नोट्स थे उनको बहुत अच्छे से बनाया और इतने अच्छे से उनको प्रिपेयर किया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसका नंबर आ जाता है। लेकिन कहते हैं फर्स्ट नंबर जब वो उसे लगा कि उसका नंबर आ गया, लेकिन जब लिस्ट आउट होती है तो उसमें उसे 2 नंबर से पीछे कर दिया जाता है और किसी और का नंबर लग जाता है। जैसे ही नीरज ये बात देखता है तो वो उदास हो जाता है, अपनी बहनों को बताता है, लेकिन उसकी बहनें कहती हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेहनत करो, अब की बार 2 नंबर से रहे हो, अब की बार नहीं रहोगे। और अब की बार वो फिर से जमकर मेहनत करता है और अपना फिर से सेकंड अटेम्प्ट देता है। सेकंड अटेम्प्ट में वो क्लियर हो जाता है और क्लियर करने के बाद अपना इंटरव्यू, प्री, प्रीलिम और मेन सारे एग्ज़ाम्स को क्लियर करके अब वो एक आईएएस ऑफ़िसर बन चुका था। बहनें उसी झुग्गी में रह रही थी, वहीं पर काम किया करती, शाम को खाना-पीना बनाकर वहीं पर सो जाया करती। यही उनकी प्रक्रिया चल रही थी। अब वो जब आता है एक सरकारी गाड़ी में, तो पूरी झुग्गी के लोग निकल कर देखते हैं और उसे सैल्यूट करते हैं, सम्मानित करते हैं और बहुत खुश होते हैं कि हमारी झुग्गियों में से भी एक लड़का ऐसा है जो आईएएस ऑफिसर है और उसको अब बड़ा ही सम्मान होता है। अब वो जो लड़का है नीरज है, उसने अपनी सैलरी से अपना एक घर भी तैयार करवा लिया था, लेकिन उसकी बहनें कहती हैं, इस झुग्गी से ही हमें रोज़ी-रोटी मिली है, हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं? तभी नीरज कहता है कि बहन,
इसको नहीं छोड़ेंगे। जब हमें कभी-कभी हम यहाँ पर आ जाया करेंगे, लेकिन अब आप वहाँ पर जाकर रहो, आपने बहुत दुःख देख लिए। अब सारा कुछ मैं सँभाल दूँगा। और बहनें मान जाती हैं और अब उस झुग्गी को छोड़कर अपने घर में वो शिफ्ट हो जाती हैं। जब वहाँ रहती हैं तभी शाम को नीरज अपनी बहन से बात करता है कि दीदी, अब मैं तुम्हारी शादी करवाऊँगा और बहुत ही अच्छे-अच्छे रिश्ते तुम तीनों बहनों के लिए लेकर आऊँगा। बहनें शर्मा जाती हैं लेकिन कहती हैं भैया अभी सेटल हो जाओ, पहले तुम शादी कर लो उसके बाद हम देखेंगे। तभी वो भाई सख्त मना कर देता है और अपनी बहनों की शादी करता है। पहली बहन जो कि मनोरमा थी, उसकी बड़े धूम-धाम से एक सरकारी अफ़सर से शादी कराई जाती है, वो अपने ससुराल में बहुत खुश होती है। कुछ ही दिनों बाद फिर उसकी कीर्ति बहन की शादी कराई जाती है, वो भी काफ़ी एक सरकारी अफ़सर को ही उसकी शादी की गई, वो भी काफ़ी खुश थी अपने परिवार में। तभी तीसरी बहन सुधा का नंबर आता है और सुधा इस बात पर अड़ जाती है कि नहीं, पहले आपकी शादी होगी, भाभी को घर कैसे देखना है, इधर-उधर का सब कुछ समझाने के बाद फिर मेरी शादी आप धूमधाम से करा देना। लेकिन यहाँ पर उसका भाई नीरज कहता है कि बहन तुम शादी कर लो, न जाने भाभी कैसी हो, किसी का मूड कैसा होता है, महिलाएँ जो लड़कियाँ होती हैं, हर किसी का अलग तरीका का स्वभाव होता है, न जाने कब कैसे कोई सोचने लगे तो तुम्हारी शादी मैं अपने मन मुताबिक कर देता हूँ क्योंकि फिर भाभियाँ होती हैं, देने-लेने में भी रुकावट करती हैं, जैसे मैंने दोनों बहनों की शादी की है, वैसे ही तुम्हारी भी शादी करूँगा। और वो भी मान जाती है। अब सुधा की भी शादी एक सरकारी अफ़सर से करा देता है। तीनों बहनों को अच्छे घरों में ब्याह कर अब वो अपनी शादी के लिए अपनी बहनों से कहता है कि मेरी शादी के लिए तुम तीनों ही कोई संस्कारी लड़की देख कर लाना। इस बात को सुनकर वो तीनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं और जानकारियों में ही जो रिश्तेदारियाँ होती हैं उनमें ही बात कर एक बहुत ही सीधी और अच्छी लड़की से उसकी शादी कराई जाती है और वो लड़की बहुत ही अच्छी निकलती है। अपनी नंदों का सम्मान करती है, अपने पति की सेवा करती है, घर को बहुत अच्छे से सँभालती है। ये थी कहानी आईएएस नीरज की, जिसने अपने जीवन में संघर्ष बहुत देखा और संघर्ष करने के बाद उसे जीवन में जीवन की सारी ऊँचाइयों को छूने का मौका मिला। उसकी जो बहनें जो मज़दूरी किया करती थी, आज सरकारी अफ़सर की पत्नियाँ हैं और बहुत ही अच्छे से शान-ओ-शौकत से अपनी ज़िंदगी जी रही हैं। आपको कैसा लगा इस कहानी को सुनकर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक एहसास तो आपको ज़रूर हुआ होगा कि परिवार का अगर एक बच्चा आगे निकल जाता है, तो वही परिवार का नक्शा बदल देता है। जैसे कि नीरज ने पढ़ाई के दम पर परिवार का नक्शा बदल दिया। नहीं तो मज़दूरी चाहे उसकी बहनें पूरी उम्र करती रहती, लेकिन परिवार का नक्शा नहीं बदल सकते थे। तो जैसी भी लगी हो कहानी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। देखते रहिए तब तक हमारा चैनल। हमारे चैनल पर बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हैं जिनसे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। तब तक अपना और अपनों का ख़्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।